अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए आज का लेक्चर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए वो रिव्यू हो जाएं। टॉपिक है करेक्ट द एरर। द लगा दिया तो एरर के साथ एस मत लगाइए। करेक्ट द एरर, ओमिशंस of verbs, prepositions and article। यहाँ 2019 साइंस का पेपर है रिवीजन के लिए ग्रामर के। सारा डज नॉट गिव्स मी द बुक। अब रूल ये कहता है, नोट में देखिए कि अगर डू डज या डिड है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और कोई एस या ई एस नहीं आना चाहिए, तो गिव्स रिप्लेस हो जाएगा गिव में। सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ डज नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डज नॉट के बाद जी आई वी ई आएगा, उसके साथ एस नहीं आएगा। ये जुमला करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर है सारा डज नॉट गिव मी द बुक। रूल क्या सीखा हमने कि डू डज या डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद कोई एस ई एस नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 2, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 11 o'clock। प्रेजेंट, पास या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट, पास या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, परफेक्ट के बाद कंटिन्यूअस भी तसव्वुर कीजिए। प्रेजेंट, पास या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं या फॉर का। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जहन में रखिएगा कि फॉर 10 years, फॉर 5 years, फॉर एन आवर, फॉर 3 days। और सिंस कब लगाएंगे? जब वक्त दिया हुआ हो। सिंस 11 o'clock, सिंस 5 PM। तो यहाँ फ्रॉम रिप्लेस हो जाएगा सिंस से, जुमला करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगेगा, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम रिप्लेस हो जाएगा सिंस से। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस फ्राइडे, सिंस 11 o'clock, सिंस 5 PM, सुबह से शाम से। और अगर 2 घंटे से होता तो यही जुमला इस तरह हो जाता कि शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। तो करेक्ट फॉर्म में आपने देखा कि फ्रॉम की जगह सिंस लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 3, 2019 साइंस ग्रुप। आई विल सेल। आइए ब्रैकेट में देखिए, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ SAIL सेल दिया हुआ है, ये वर्ब है जिसके मानी मूव करने के। जैसे शिप इज ऑन सेल, तो यहाँ SAIL सेल नहीं आएगा बल्कि SELL सेल आएगा, जिसके मानी फरोख्त करने के, जिसके मानी फरोख्त करने के। तो सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म क्या होगी? आई विल सेल माई हाउस नेक्स्ट ईयर। SAIL सेल हटा के SELL सेल आ जाएगा। SAIL सेल के मानी मूव करना, चलाना, लेकिन यहाँ बात फरोख्त करने की हो रही है तो ग्रामर सही की जाएगी, स्पेलिंग सही की जाएगी। SAIL सेल रिप्लेस हो जाएगा SELL सेल, क्योंकि सेंटेंस का मकसद है कि मैं अपना मकान अगले साल फरोख्त करूँगा। फ्यूचर इंडेफिनेट है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तब्दीली ये बताती है कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगना चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, ING इस्तेमाल होगा। प्रीपोजिशन क्या लगना चाहिए? आया वो इडियोमेटिक प्रीपोजिशन है तो उसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है जो रिप्लेस करेंगे। आर्टिकल कौन सा लगना चाहिए? अगर मोर या मोस्ट शो हो रहा है तो उसके बाद हमेशा सेकंड और थर्ड डिग्री ऑफ
सेकेंड और थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले हमेशा दा लगता है। आइए तीसरा सेंटेंस देखेंगे। तीसरा सेंटेंस मैं कर लिया, चौथा सेंटेंस देखेंगे। ये फोर्थ है, 6 नहीं है, इसको फोर्थ कर दीजिए। दिस इज मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। दिस इज मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन। अब या मोर या मोस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी चाहिए। देखिए इजी, इजियर, इजीएस्ट, लेकिन जब उसको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव शो करने के लिए मोर या मोस्ट लगा दिया तो फिर इजी, इजियर, इजीएस्ट की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। मोर या मोस्ट के बाद देखिए लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गर, लेकिन द मोस्ट लॉन्ग। मोर या मोस्ट के बाद सेकंड या थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा दिस इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन। मोस्ट और इजीएस्ट दोनों को थर्ड फॉर्म में तब्दील नहीं करेंगे। मोर या मोस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने दी जाएगी। सेंटेंस नंबर 5, एन अम्ब्रेला विच हिज फादर हैज बॉट प्रेजेंट परफेक्ट है, इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्रैकेट में देखिए स्पेसिफिकेशन है, किसी शय का जिक्र खुसूसी तौर पे किया जा रहा है तो वाउल को फौकियत नहीं दी जाएगी। अम्ब्रेला से पहले एन लगता है, एन अम्ब्रेला। लेकिन जब अम्ब्रेला का जिक्र खुसूसियत से किया जा रहा है, उसके वालिद मोहतरम ने जो छतरी ख़रीदी है वो बेहद खूबसूरत है, इसका मतलब किसी खुसूसी चीज़ की तरफ इशारा है, किसी ख़ास चीज़ का जिक्र है, किसी ख़ास पर्सन या थिंग का। तो फिर एन रिप्लेस हो जाएगा द से। तो करेक्ट आंसर होगा द अम्ब्रेला, वो वाला अम्ब्रेला विच हिज फादर हैज बॉट इज वेरी ब्यूटीफुल। एन रिप्लेस हो जाएगा द से, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। 2018 का करेक्ट द एरर देखें। द बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर। द जब लगाएंगे जब सेंटेंस में सिंगुलर होगा। बीज को बी कर दीजिए, गेट के साथ एस लगा दीजिए। जब हैबिट यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हटाते हैं, एस या एस लगाते हैं। तो गेट के साथ एस लगा दीजिए, बी के साथ एस हटा दीजिए। और अगर बी को बीज ही रहने देना है तो बीज क्योंकि प्लूरल है उससे पहले दा नहीं लगेगा, दा लगता है सिंगुलर के साथ। तो इस सेंटेंस के फॉर्मेशन में बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर। बीज जब आप कलेक्टिव नाउन के तौर पर लेंगे तो गेट के साथ एस नहीं लगेगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। द बी गेट्स हनी फ्रॉम फ्लावर। शहद की मक्खी फूलों से रस हासिल करती है। ता है, ती है, ते है के साथ, क्योंकि हैबिट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हटाई जाए, लेकिन बी के लगा दी जाए, लेकिन बी के साथ एस हटा दिया जाए। तो सेकंड ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। द बी गेट्स हनी फ्रॉम फ्लावर। यहाँ बी रिप्रेजेंटेटिव है तमाम मक्खियों के लिए। अच्छा, दा की ज़रूरत भी नहीं है। बी गेट्स हनी फ्रॉम फ्लावर। लेकिन अगर आप चाहें सिंगल बी है तो आप दा लगा सकते हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है इस लगाया जाए। तो इस सेंटेंस की फॉर्मेशन में बी गेट्स हनी फ्रॉम फ्लावर यही काफ़ी है, दा की ज़रूरत नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ पर इस दा को ओमिट कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बी गेट्स हनी फ्रॉम फ्लावर, सेंटेंस क्लियर हो गया।
ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, ब्रैकेट में देखिए, जब माजी करीब में, हाल में, आज या कल, एक आध दिन के अंदर अंदर कोई अमल हुआ है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाया जाएगा। यानी कंप्लीशन ऑफ वर्क अभी अभी कुछ घंटों पहले या एक आध दिन पहले हुआ है तो उसको पास्ट परफेक्ट में नहीं बनाएंगे। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे, इसकी जगह ये रिप्लेस होकर करेक्ट हो जाएगा, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क यस्टरडे। यानी यस्टरडे का मतलब है अभी कल ही की बात तो है, माजी करीब में उसने काम कंप्लीट किया है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में शो करें तो हैड रिप्लेस हो जाएगा हैज में। 2018 सेंटेंस नंबर 3, 2018 साइन, शी इज फॉन्ड फॉर टी, तो यहाँ ईडियम यूज हो रहा है। ईडियम में वर्ब के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, फॉन्ड ऑफ लगाया जाएगा, फॉन्ड फॉर नहीं लगाया जाएगा। लुक फॉर तलाश करना, फॉन्ड ऑफ फेवरेट या मनपसंद के मानों में है। शी इज फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है, तो फॉर रिप्लेस हो जाएगा ऑफ से, ईडियम लगेगा, ईडियम में फिक्स होता है और वो हमें ज़हन नशीन होता है। काफ़ी ईडियम हमने ज़हन नशीन कराया है, उसकी लिस्ट भी डिस्कस की है पिछले लेक्चर्स में। ही स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ पीस, ईडियम जो है उसने अमन की ज़रूरत पर जोर दिया, स्ट्रेस फॉर है। ही स्ट्रेस्ड फॉर द नीड ऑफ पीस, फॉर द नीड ऑफ पीस, उसने अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। यहाँ इडियोमेटिक प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, स्ट्रेस्ड ऑन रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रेस फॉर से। 2018 सेंटेंस नंबर 5, अमजद इज वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर। पीरियड ऑफ टाइम यूज हो रहा है तो फॉर लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम यूज हो रहा है तो सिंस लगाएंगे, 10 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए फॉर लगाएंगे। लेकिन ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाया जाता है, इज रिप्लेस हो जाएगा हैज़ बीन वर्किंग में। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी तक जारी है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। इन सेंटेंस में ख़राबी है कि अमजद इस इदारे में 10 साल से कम का काम कर रहा है, काफ़ी अरसे से कोई काम हो रहा है, माजी में कोई काम शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। तो इज रिप्लेस हो जाएगा हैज़ बीन और वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो करेक्ट सेंटेंस है अमजद हैज़ बीन वर्किंग इज दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर्स। ईयर के साथ एस लगा दीजिए। अमजद 10 साल से इस इदारे में काम कर रहा है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। I have been studying in this college. I have been studying in this college for 2 years. मैं इस इदारे में या इंस्टीट्यूशन में 2 साल से पढ़ रहा हूँ। तो जब कोई काम मुसलसल हो रहा हो तो इज या वॉज नहीं लगाते, हैज़ बीन हैव बीन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। आज का सेंटेंस फर्स्ट ईयर इंग्लिश ग्रामर से मुतालिक था, जिसमें सेंटेंस आता है करेक्ट द एरर। जहाँ ख़राबी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, दुरुस्त कर दीजिए। वर्ब की जगह नाउन, नाउन की जगह वर्ब, वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, सपोर्टिंग वर्ब आएगा, प्रीपोजिशन कैसा यूज़ होगा, इडियोमेटिक प्रीपोजिशन यूज़ होगा, सिंपल प्रीपोजिशन यूज़ होगा, आर्टिकल की कौन सी फॉर्म आएगी। तो ये रूल्स को देखा जाता है। इस सेंटेंस को करेक्ट करने का मतलब ये है कि हम एप्लीकेशन ऑफ वर्ब, एप्लीकेशन ऑफ प्रीपोजिशन और एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल को सही तरीके से चेक कर सकें। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद कुछ ईयर्स हम डिस्कस करेंगे और ग्रामर की करेक्शन कराएंगे। आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।